बेसिकली क्या है कि सक्सेस मिलना एक तरफ होता है, बट उसको मेंटेन करने में जो आपको मेहनत लगती है, वो मेहनत मैं बखूबी कर पाया, तो मैं उस चीज के लिए खुश हूँ। तो मैं रेडी था, काफी टाइम से रेडी था कि जब भी हमें रिकॉर्ड करना हो तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर वन डे आई वाज सिटिंग विद उपमन्यु, ही सेड कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल, कपिल शर्मा शो इज अ ह्यूज थिंग, काफी बड़ी बात है पूरे स्टैंड अप इंडस्ट्री के लिए कि हमें एज कॉमिक्स बुलाया गया था। सबसे बड़ी बात कि हम कुछ भी प्रमोट करने नहीं गए थे वहां पे, वी वर जस्ट कॉल्ड एज गेस्ट्स टू हैव फन। स्टैंड अप ही लेकर गया वहां तक, तो और मुझे तो यही शो लेकर गया वहां तक, तो मैं इसकी वजह से वहां पहुंचा हूँ, मूवी की वजह से। नहीं तो मैं इसको वो नहीं करना चाहता, इसको मैं आज कम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, उसके लिए हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे। Hello and welcome to the Daran chat room. This is your host Anuj Kapil and I am speaking to comedian and to be Bollywood star Anubhav Singh Bhasin. Welcome to the show. Thank you, Manoj. How are you? I'm good. How are you doing these days? First class. So, we wanted to talk about your full-length special coming out, Baskar Bassi, which you've said is based on your formative life experiences. So, can you talk about what this show is about and what inspired you to write this one? The show is about my career choices, whatever I have done in my 4-5 years before starting the comedy after my college. तो बेसिकली शो की स्टार्टिंग की पहली दूसरी लाइन ही है कि लाइफ के डूज एंड डोंट्स में सारे डोंट्स पता है मुझे, तो वो डोंट्स सारे जितने भी मैंने करे हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, और पीपल विल फाइंड इट रिलेटेबल, क्योंकि जॉब सभी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब वाले से होगा, जो स्टार्टअप कर रहे हैं उन्हें स्टार्टअप वाले से होगा, क्योंकि मैंने 4-5 चीजें करी हैं, तो वो सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी हैं। तो फन शो है। मैंने ऐसे ही बस अपने ऊपर ही एनेक्डोट्स ही मैं करता हूँ, एनेक्डोट्स ही लिखता हूँ, तो मैंने अपनी चीजों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कलर देके और थोड़ा सा एग्जैजरेट करके फनी बना के उनको रिप्रेजेंट किया है। और 2-2.5 साल से शो कर रहा हूँ मैं, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी अब ऑनलाइन आएगा तो देखते हैं कैसा आता है। So, ये शो जब आपने लिखना चालू किया, like how long ago did you start writing this? And what is the route that your idea takes from your head to actually being recorded onto a special? What's the process there? ये शो की राइटिंग तो शुरू हो गई थी जब मैंने पहली बार स्टैंड अप शुरू किया था, क्योंकि ये मेरे इनिशियल जोक्स में से एक मैंने स्टार्ट किए थे जोक्स, तो तब से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद होते करते मुझे पोटेंशियल ज्यादा दिखा इस सेट में कि मैं इसको सिर्फ 15-20 मिनट की एक वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं इसको पूरा एक स्पेशल बनाना चाहता हूँ कि 1-1.5 घंटे का शो बने। तो उसके लिए मेरी काम वहीं से शुरू हो गया था। बीच बीच में 5 से 7 मिनट किया, 10 किया, 15 किया, 20 किया, होते करते वो आज ये आपके सामने आएगा जो भी है ये। तो वो प्रोसेस मेरे हेड से तो वैसे शुरू होता है कि मैं स्टोरी को बताऊं कि मैंने पहले एक अलग स्टोरी, मतलब मैंने मान लो फॉर एग्जांपल आई वर्कड इन अ स्टार्टअप, तो मैंने वो वाली चीज डिस्कस करनी शुरू करी कि मैं कैसे इसको परस्यू किया, मैंने कैसे उसमें मुझसे नहीं चला, कैसे मुझे डिफिकल्टीज आई वो करने में, मुझसे नहीं हो पाई, क्या चीज मेरे हो रही थी लेकिन मेरा करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर वो छोड़ दी। ये सारी चीजें मैंने तरह से एक स्पेशल में पूरे में बुन दी सारी, एक के बाद एक स्टोरी, ऐसे ताकि लाइफ का वो दिखे, और एट द एंड ऑफ दैट वो बसकर बस्ती हो जाए कि मुझे अब ये जॉब और ये सब नहीं करना है, आई विल डू समथिंग ऑफ माय ओन। तो ये प्रोसेस था, ऐसे ही वो एज इट इज निकल के आएगा वो सामने। And when did you decide that now is the time, the material is ready, अभी हम रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल? Or were you just waiting for someone to offer? No, I was confident enough after doing like 100 shows of this particular show। मैंने जब वो 100 शोज लगभग कर लिए थे, तो मुझे था कि अब रिकॉर्ड करेंगे, बट फिर वही था कि कोविड लॉकडाउन, उसके बाद फिर मुझे वर्ल्ड टूर भी करना था, तो मुझे था कि पहले एक बार वर्ल्ड टूर भी कर लेते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर मैं दिल्ली में रिकॉर्ड करने वाला था, फिर यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू था, तो हम 1-1.5 महीना से और डिले हो गए। तो मैं रेडी था, काफी टाइम से रेडी था कि जब भी हमें रिकॉर्ड करना हो तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर वन डे आई वाज सिटिंग विद उपमन्यु, ही सेड कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल। उपमन्यु ने डायरेक्टर बनने का वो दिया, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर कर लेते हैं इसको रिकॉर्ड। फिर हमने मुंबई में जाकर रिकॉर्ड कर लिया एकदम। And how was that process? Because I think this is your first full length special, right? तो आपको वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस कैसा लगा? Were there things that you didn't think earlier would be problems or would be things challenges एज सच मैंने सारे उपमन्यु के ऊपर ही डाल दिए थे, उसी ने सारे फिगर आउट करे। करण असनानी और उपमन्यु दोनों शानदार लोग हैं, उन्होंने सारी चीजें फिगर आउट कर ली थी कि मुझे लीस्ट प्रॉब्लम फेस करने को मिले, मुझे मिली भी नहीं हुई खास। सिर्फ एक ही बहुत छोटा सा चैलेंज था परफॉर्मेंस में, वो तो, और वो रिकॉर्डिंग में वो सिर्फ स्पेशल की नहीं, वो तो आप वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो तो भी रहता ही है कि आपके पास जो स्टेज पे मूवमेंट का दायरा है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक रिकॉर्डिंग उसमें हो तो आप कैमरे के फोकस होते हैं, कैमरा के एंगल्स होते हैं, तो बस वो कम हो जाता है। अदरवाइज अगर आप मुझे वैसे कभी देखोगे तो किसी किसी शो में मैं भागने भी लगता हूँ स्टेज पे कि आओ इधर भी बात करके आते लोगों से, उधर भी बात करके आते लोगों से।
वो बस एक वही एक लिमिटेशन थी, बाकी तो एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। उन्होंने बहुत ख्याल रख लिया तो मन्नो करन ने कि कुछ ऐसा हो ही ना। You also mentioned world tour, so you did US last year, and I think you have New Zealand and Australia coming up. तो जब आप बाहर जाते हो तो आप how do people resonate with your material? Because a lot of it is very much North Indian. Like I'm from Chandigarh, and I can tell exactly the characters that you're thinking of when you do this. How does that translate to international audiences? Do you have to change anything around? कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल शोज करने जाते हो तो इट्स नॉट लाइक यू आर एक्चुअली टारगेटिंग द इंटरनेशनल ऑडियंस। आप ऑडियंस तो अपने ही टारगेट कर रहे हो, यही लोग हैं जो वहां पर जॉब कर रहे हैं बस। तो लोग तो अपने वाले ही हैं सारे, सब इंडियंस वहीं पर जो जॉब कर रहे हैं। बाकी मेरा मटेरियल काफी हद तक नॉर्थ इंडियन, तो मेरी टोन नॉर्थ इंडियन, मैं खुद मेरठ से हूँ, मेरे वो है। लेकिन मैंने ऐसा चीज कभी देखा नहीं कि मैं साउथ में शो कर रहा हूँ तो वहां पर लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, उससे कुछ है सब। हाँ, डिग्री अलग होती है रेजोनेट करने की, कोई इतना कर रहा है इतना कर रहा है, बट हाँ सबने किया है। तो ऐसा मुझे बाहर जाके भी ऑलमोस्ट सेम ही ऑडियंस मिलती है हर जगह, वो है। थोड़ा सा मुझे एक हल्का सा लगा था कि शायद से कम रेजोनेट होऊंगा मैं, बट लकीली मैं हो गया। अभी मैं नेपाल करके आया हूँ 2 दिन पहले। तो नेपाल show was the first show when I was not performing for completely Indians. I was performing for Nepal, Nepali people also. So अब उन्हें भी हिंदी आती है, तो when I performed there, so मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे रेजोनेट कम होगा, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़िया शो हुआ है। वो बहुत अच्छे से लोगों ने समझाए हर एक चीज। काफी सारे वर्ड्स थे, मुझे लगा था कि ये वर्ड तो हमारे ही हैं। जैसे मैं एक जगह अपने शो में पीको फॉल बोलता हूँ, तो पीको फॉल जनरली नहीं समझते बहुत से लोग कि फॉल पीको जो साड़ी पे होती है वो क्या होता है वो। तो बट नेपाल में भी वो चीज समझी, तो आई थिंक रेजोनेट सब कर लेते हैं। ऑडियंस सारी सेम ही है हमारी, ये सब जैसे हिंदी आती है उसका मैं हूँ, बस खत्म हो गई बात। And so apart from this, apart from stand-up, you've also done a couple of major things now starting in 2023. First, for New Year's, you were on the Kapil Sharma show. Can you talk about that experience? How was that? काफी बड़ी बात है पूरे स्टैंड अप इंडस्ट्री के लिए कि हमें आज कॉमिक्स बुलाया गया था। न्यू ईयर स्पेशल शो था, उस पर बुलाया गया था, बिकॉज कपिल शर्मा शो इज अ ह्यूज थिंग जो वो है। और उसके बाद कॉमिक्स को बुलाया जाए, और सबसे बड़ी बात कि हम कुछ भी प्रमोट करने नहीं गए थे वहां पे। वी वर जस्ट कॉल्ड एज गेस्ट्स टू हैव फन। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें वो दर्जा उन्होंने दिया और हम वहां पहुंचे। काफी फन शो था, फन रिकॉर्डिंग थी। कपिल भाई अमेजिंग आदमी है। वो जिस स्मूथनेस से वो शो रिकॉर्ड करते हैं और परफॉर्म करते हैं, वो ऐसा लगता है कि काफी कुछ सीखने को मिलता है बेसिकली कि कितना ज्यादा ये आदमी, मतलब सोते हुए भी वो रिकॉर्ड कर सकता है वो आदमी, इतना ज्यादा उस जोन में वो। तो काफी अच्छा फन था। बाकी स्टैंड अप भी लेकर गया है वहां तक, तो और मुझे तो यही शो लेकर गया है वहां तक, तो ठीक है, अच्छा लगा, काफी मस्त एक्सपीरियंस था। And does your dad now worry less about you not having a job or a career? आई डोंट थिंक कि वो कभी वरी किया है उन्होंने मेरे लिए। कंसर्न जरूर थे वो हमेशा से, बट वरी कभी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें ये कि कर ही लेगा कुछ ना कुछ, तो वो वाली चीज थी। बट अब हाँ, दे आर, आई वोंट से कि दे वरी लेस। आई थिंक दे आर मोर श्योर अबाउट मी नाउ, सो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। And you're also set to make your Bollywood debut with Tu Jhuti Main Makkar with Ramneer and Shraddha Kapoor. So how was that experience? I heard that you and the Kapoors got along quite well on set. या मैं क्वाइट वेल तो यार मैं सबसे हो जाता हूँ। मैं आदमी वैसा समझ कि मुझे पसंद आता है बात बात करना, तो मैं सबसे ही करता हूँ, और वो भी बहुत अच्छे लोग हैं दोनों। तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। बाकी उस पूरे को डिस्कस करने के लिए तो जब मूवी आएगी तो वैसे भी तुम मेरे पास वापस मुझसे बात करोगे ना, तो उसमें आराम से 2 घंटे उसी के बारे में बात करेंगे। अभी मैं बेसिकली क्या है ना कि मेरी दोनों चीज एक साथ आ गई हैं, मूवी भी और ये भी। मैं इसकी वजह से वहां पहुंचा हूँ, मूवी की वजह से, नहीं तो मैं इसको वो नहीं करना चाहता। इसको मैं आज कम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। उसके लिए हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे। Sorry. Also, last November you completed 5 years of comedy. तो उसका थोड़ा सेल्फ असेसमेंट दे दो, कैसा हुआ आपके 5 साल? काफी अच्छा था यार। मेरा लास्ट शो था उस दिन यूएस में, जिस दिन मेरे 5 साल कंप्लीट हुए थे। तो मुझे तो याद भी नहीं था एक्चुअली, मुझे मेरी टीम में से किसी ने याद दिलाया कि 5 साल हुए। तो आई थिंक बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीव किया, बहुत अच्छे से ऑडियंस ने मुझे लिया। मैंने जितनी मेहनत करी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बिना मेहनत करे कुछ हो गया, बिकॉज मैंने इन 5 सालों में शायद मैंने इतना ट्रैवल कर लिया है कि मुझे ही पता है मैंने कितने शोज करे और मैंने कहाँ कहाँ क्या करा, मैं कितना ही सोया हूँ मैं उसमें। बट हाँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ मिला, और मैंने उस हिसाब से उसको लेके बेसिकली क्या है कि सक्सेस मिलना एक तरफ होता है, बट उसको मेंटेन करने में जो आपको मेहनत लगती है, वो मेहनत मैं बखूबी कर पाया, तो मैं उस चीज के लिए खुश हूँ। बाकी 5 साल हो गए हैं, तो मेरी कोशिश है कि ऐसे 5-5 साल 5 बार और आ जाएंगे, और मैं चलता रहूंगा ऐसे।
And final questions before you leave. What are your hopes for 2023? Because January has already been a blockbuster. What are you hoping for the rest of the year? February will also be a blockbuster. I'll be in Australia from tomorrow onwards. So Australia, New Zealand tour करेंगे, वो भी अच्छा होगा. उसके बाद फिर वापस आके I'll be writing a new show. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मजे का काम होगा, क्योंकि हमेशा आप जब कुछ नया लिख के जाते हो, नया जो करते हो, तो उसमें एनर्जी अलग होती है आपकी, और वो कॉन्फिडेंस हल्का सा ऊपर नीचे होता है. तो उसमें वो एज एन आर्टिस्ट वो बहुत मजेदार चीज होती है. तो थोड़ा सा चैलेंजिंग साल रहेगा, और थोड़ा सा होपफुल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नया शो मैं 3-4 महीने में बना लूंगा, और उसके बाद फिर वापस से टूरिंग पे निकलूंगा. तो मस्त रहेगा, अच्छा साल रहेगा. Okay. Thank you so much for coming on to our show. It's been great talking to you. थैंक यू.